हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम स्टडी स्मार्ट। तो स्मार्टली स्टडी करने के लिए हम कर रहे हैं एक प्लेलिस्ट जो कि बेसिकली बेस्ड है एमपी टेट की जो एग्ज़ाम है वर्ग 3 की, जो कि नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट होने वाली है उस पर। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी ये प्लेलिस्ट। एंड इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी और जो शेड्यूल है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक आउट टेलीग्राम एंड सारे पीडीएफ्स भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो आई होप यू ऑल join this for your better preparation. Thank you. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो बेस्ड है स्मृति पे। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ एवं परिभाषा देखेंगे। तो लोगों की बहुत सी ऐसे स्मरण करने योग्य बातें हैं जिनसे वो सीखते हैं और मनुष्य हर प्रकार के कार्य को बड़ी सरलता से सीख भी लेता है। यदि व्यक्ति इसका स्मरण करने में असमर्थ होता है तो इसका मतलब कि सभी प्रकार का अधिगम व्यर्थ है। अब अगर उन्हें ये सारी चीज़ें याद रहेगी तो इसका मतलब क्या है कि अधिगम सक्सेसफुल हुआ। तो वहीं हम इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं। जैसे वुडवर्थ ने कहा था, पूर्व में सीखी गई बातों को याद करना ही क्या कहलाएगी, स्मृति। तो स्मृति हमारी क्या है कि अगर हमने पहले कुछ याद किया है और अगर हमें जब ज़रूरत पड़ी हमने उसे याद करने की कोशिश करी और वो याद आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारी क्या है, स्मृति। वहीं हिलगार्ड और एटकिंसन ने कहा कि स्मरण करने का तात्पर्य पहले की गई अनुक्रियाओं के कुछ चिन्हों को वर्तमान अनुक्रियाओं में व्यक्त करने से। तो ये अब कहा था हिलगार्ड एंड एटकिंसन ने कि अगर हमने पहले कुछ चीज़ सीखा है और उसके कुछ चिन्ह जो हमारे अंतर मन में है और अगर उसी चीज़ की ज़रूरत आज पड़ रही है तो उसका कुछ न कुछ इफ़ेक्ट हमें आज भी देखने को मिले तो उसी को हम स्मृति कहेंगे। अब इसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि 3 अवस्थाएं हैं, कूट संकेतन, भंडारण एंड पुनरुद्धार। तो कूट संकेतन क्या होता है? तो कूट संकेतन वह संकेत है जो हमारे मस्तिष्क में स्मृति चित्रों का निर्माण करता है, जो हमें बताता है चित्रों के माध्यम से कि हाँ हमने उस टाइम पे ऐसा ऐसा किया था। तो वो जब वो चित्रों के माध्यम से दिखेगा उसे हम कूट संकेतन कहते हैं। वहीं भंडारण जो है उसमें कूट संकेतन सूचना का संचय किया गया, मतलब ये जो कूट संकेत हमें मिले तो किसकी मदद से मिले, क्योंकि भंडारण में वो जो संचय थे। वहीं है पुनरुद्धार, तो व्यक्ति के द्वारा अपनी संचित सूचनाओं को पुनः स्मरण करना और संचित भंडारण से उसे खोज कर व्यक्त करना ही पुनरुद्धार है। अब कूट संकेतन तो कहाँ है? भंडारण में। अब भंडारण को अगर हमने याद कर पाए और खोज पाए कि हाँ इस जगह पे ये सारे कूट संकेत हैं, तो उसी को क्या कहेंगे, हम पुनरुद्धार कहेंगे। अब वहीं हम स्मृति के कुछ प्रकार देखेंगे। तो स्मृति के कुल 3 प्रकार होते हैं। पहला है संवेदी, दूसरा है लघुकालीन एंड तीसरा है दीर्घकालीन। सबसे पहले हम संवेदी पढ़ेंगे। तो संवेदी स्मृति उस टाइप की स्मृति होती है, वैसी स्मृति संचयन को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति सामान्यतः 1 सेकंड या उससे कम अवधि के लिए ही सूचना को रख पाता है। उसके बाद क्या होता है, वो सूचनाएं अपने आप चली जाती हैं, हट जाती हैं, ये हम कह सकते हैं। और इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि यह ज्ञान रणनीतियों से प्राप्त सूचनाओं पर आधार पर बनती है। वहीं यह अपने मूल रूप से अधिक 4 सेकंड तक संचित रहती है और इसकी प्रकृति व प्रकार ज्ञानेंद्रियों के प्रकार पर आधारित है और इसमें जो सूचनाएं हैं वो अपने मूल रूप में संचित रहती हैं, अर्थात उनके स्वरूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, जैसा कि तैसा हमारे इसमें चली जाती हैं। और इसके भी 2 प्रकार होते हैं, एक प्रतिमा संबंधी स्मृति और एक होता है प्रतिध्वनि ध्वनि स्मृति। यहीं पे हम देखते हैं कि जैसे ही व्यक्ति के सामने उद्दीपक हट जाता है तो उसका जो चिन्ह संवेद के कारण कुछ समय के लिए बना रहता है और फिर क्या होता है, संवेदी संचयन और संवेदी रजिस्टर भी इसे कहा जाता है, क्योंकि कुछ समय के लिए, इसलिए संवेदी संचयन इसे कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारी है वो लघुकालीन स्मृति है, जो कि विलियम जेम्स ने दी थी। लघुकालीन स्मृतियों को प्राथमिक स्मृति भी कहा जा सकता है। STM 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पहली कि ये संरचना को STM में अधिक से अधिक 20 से
30 सेकंड तक इकट्ठा रख सकता है। अब संवेदी स्मृति से ज़्यादा टाइम तक इसने इसको इकट्ठा करके रखा, 20 से 30 सेकंड तक। दूसरा ये है कि ये सूचनाओं को इस जो सूचनाएं प्रवेश होती है वो कमज़ोर प्रकृति की होती है, जिससे व्यक्ति केवल 1-2 प्रयास करके ही सीख लेता है। एसटीएम के अन्य और भी नाम होते हैं, जैसे सक्रिय स्मृति, तत्कालीन स्मृति, चलन स्मृति, लघुकालीन संचयन, ये सारे जो है उसके नाम हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं लघु या अल्पकालीन स्मृति की। इसमें जो संचित सूचनाएं हैं उसको सूचनाओं के धारण का त्वरित ह्रास होता है। ऐसा माना जाता है कि इसमें से सूचना ग्रहण करने के 18 सेकंड में ही लगभग 90% जो भाग है वो विस्मरण हो जाता है। यह अधिगम की मात्रा पर निर्भर भी करती है, जैसे यदि अधिगम की मात्रा या प्रयास बढ़ा दिए जाए तो अल्पकालीन स्मृति के ह्रास की दर कम हो जाएगी। वहीं हम देखते हैं कि यह अग्रोन्मुख तथा पृष्ठोन्मुख व्यक्तित्व से प्रभावित होती है। इसमें अभ्यास से वृद्धि भी होती है और प्रलोभनों का इसमें सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। वहीं हमारी तीसरी टाइप की स्मृति थी दीर्घकालीन स्मृति, जो कि विलियम जेम्स के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि यह एक गौण स्मृति भी है। इस प्रकार की स्मृति इस स्मृति में व्यक्ति सूचनाओं को कम से कम 30 सेकंड तक तो अवश्य याद रख सकता है और अधिक से अधिक ही यहाँ किसी भी सूचना को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इन सभी सबसे ज़्यादा तेज़ अगर समय तक कोई चीज़ याद रखी जा रही है तो वो है दीर्घकालीन में। और हम देखते हैं कि इसकी कोई भी निश्चित सीमा नहीं है। किसी भी सूचना को हम अपने जीवन काल तक भी संचित रख सकते हैं या किसी भी सूचना को मात्र 1 घंटे तक संचित रखकर भी खो दिया जाता है, जैसे असक्रिय स्मृति तथा दीर्घ अवधि संचयन आदि। इन नामों से भी उसे जाना जाता है। अब इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि यह सापेक्षिक रूप से स्थायी है। सापेक्षिक मतलब संवेदी और अल्पकालिक रूप से। वहीं इसकी प्रक्रिया का स्वरूप जो है वो रचनात्मक है। इसमें महत्वपूर्ण सामग्री का भंडारण अपेक्षाकृत स्थायी होता है। इसमें संचित सामग्री की प्रकृति कम सक्रिय होती है। वहीं हम देखते हैं कि इसमें सूचनाओं का संचयन संगठित होता है। इसके अंतर्गत भंडारण में परिशुद्धता होती है और इसकी धारण क्षमता जो है वो असीमित होती है। तो ये था कुछ स्मृति के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर में हम विस्मृति के बारे में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह बने रहिए और ज़्यादा कंटेंट्स के लिए। टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि वर्क 3, सीटेट, एमपीटेट सभी से जुड़ी हुई आपको इन्फॉर्मेशन इस पर मिलती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।